नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मारूफ राइटर अशर इब्राहिम मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस ख़ास मौजू पर बातचीत करने के लिए वक्त दिया। अशर इब्राहिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या औरत वाकई ही मज़लूम है जितना उसे इस वक्त दिखाया जा रहा है, या ये किसी ख़ास प्लानिंग के तहत हमारे ख़ानदानी सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, औरत को लेकर जो हमारा मौक़िफ़ है उससे तो आप लोग वाकिफ़ हैं ही, बल्कि हम कहेंगे कि जो लोग हमारी तहरीर पढ़ते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने हमेशा औरत के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठानी भी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। लेकिन ये औरत के हकूक़ के चक्कर में जो चंद ख़ातीन ये बोर्ड पे गलीज़ मुकालमे लिख के आ जाती हैं और औरतों के हकूक़ की बात करती है, इनका मौक़िफ़ कुछ और है। ये फ़ौरन फंडेड ख़ातीन है ये, और बस ये मर्द और औरत को आमने सामने खड़ा करके बामी इज्जत और एहतराम का जो रिश्ता है उसे ख़त्म करना चाहती है। इनका ये मौक़िफ़ है। देखिए, ड्रामों की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर है। हमारे आजकल के ड्रामों का क्या हाल है ये तो आप भी जानती हैं। मतलब हर कहानी में मर्द विलन है और औरत मजलूम है। सारा कसूर आपने मर्द पे डाल दिया। हर कहानी का यही हाल है। ये बात कोई क्यों नहीं करता कि जहाँ लोग कहते हैं कि औरत अपनी पूरी जिंदगी मर्द की खिदमत करने में गुजार देती है, वही मर्द भी अपनी पूरी जिंदगी औरत की खिदमत करने में ही गुजारता आया है। इस बारे में कोई कहानी क्यों नहीं आती? अब आप सोच रही होंगी, औरत है, सोच रही होंगी कि कैसे मर्द अपनी पूरी जिंदगी औरत की खिदमत करने में गुजार देता है। ऐसे गुजार देता है कि जब पैदा होता है तो जवानी तक, ये स्पेशली मिडिल क्लास आदमी जब जवान होता है तो पहली तनख्वाह किसकी तली पे ला के रखता है? माँ की। माँ कौन है? औरत। उसके बाद शादी होती है, दिन रात ना सुबह देखता है, ना रात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है। क्यों? बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने में, उसे खुश करने के लिए। बीवी कौन है? औरत। फिर औलाद होती है, फिर अल्लाह ने बेटी दे दी तो पूरी जिंदगी ये सोचने में गुजार दी कि इसका जहेज इकट्ठा करना है, इसे खुश रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, इसे अच्छी तालीम दिलवानी है। और बेटी कौन है? औरत। इस पे कभी कोई कहानी नहीं बनाएगा। इस पे बनाएंगे जी मर्द बुरा है, मर्द नशा करता है, मर्द औरत को मारता है। इस पे कहानियां रोज देखने को मिलेगी आपको टीवी पे। मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा हूँ। कई औरतें अच्छी हैं, रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश भी करती हैं, पर कई वहां पे ऐसी भी हैं जिनसे अपने रिश्ते खुद संभलते नहीं। और कसूरवार कौन? मर्द। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे, हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे, तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी। माहीन बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला गर्म दूध लेके आई हूँ। इसको पी लो, तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं पी लूंगी। तुम रो रही हो? नहीं। देखो बेटा, मुझसे छुपाओगी तो किसको बताओगी? जो पत्थर से जख्म लगा है ये तो भर जाएगा, पर दिल पे लगा जख्म नहीं भरता बेटा। किसी के साथ बांट लोगी तो दर्द में कुछ कमी हो जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप जाके आराम करें। सारा दिन आपने कामों में लगा दिया। अच्छा बेटा। रूसा ठीक है? खा पी रही है? हाँ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। खा पी भी रही है, और इनफैक्ट आज तो उसने घर के कामों में मेरी हेल्प भी करवाई है। अच्छी बात है। आप ख्याल रखें सबका, मुझे बड़ी फिक्र रहती है। तुम बेटा हर एक की फिक्र करती हो, उसकी फिक्र अब मुझे करने दो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। तुम बस ये
मैं यहाँ रख रही हूँ तुम्हारे लिए। अब गरम गरम दूध पियो और सो जाओ, ठीक है मेरा बच्चा? पी लेना बेटा। जी जी। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस। कौन? कौन? तुम यहां? हाँ, मैं यहाँ। मगर तुम यहां आई कैसे? बस आ गई हूँ मैं, और अब वापस नहीं जाऊंगी। माजिद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पता नहीं अंदर ही अंदर क्या साजिश चल रही है। मुझे तो लगता है बाबा साईं मेरी शादी करवाने का फैसला कर चुके हैं। तुमने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की आखिर? मैंने उनसे बात करनी थी, लेकिन उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। बाबा साईं अदा साईं को लेकर इस्लामाबाद चले गए हैं, लेकिन आ जाते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। तुम बाबा साईं से बात करने से पहले अपनी अम्मी से बात करो, हो सकता है वो इस मामले में हमारा साथ दें। अम्मा सैन से क्या बात करूं? वो तो सिर्फ वही सुनती हैं, वही करती हैं जो बाबा साईं उन्हें कहते हैं। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा माजिद। और अम्मा सैन बाबा साईं की मर्जी के खिलाफ वो तो कुछ करती भी नहीं है, तो मेरी बात कहाँ सुनेंगी? तुम बात तो करके देखो, तुम्हारी माँ है, हो सकता है कि तुम्हारे प्यार की खातिर वो हमारे लिए स्टैंड ले ले। एटलीस्ट ट्राई तो करो। देखो, अगर वो मान गई तो बाबा साईं से बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अम्मा सैन से मैं भी बात करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता हूँ, अपना ख्याल रखना ज़ाहिदा। तुम बस दुआ करो कि बाबा साईं मान जाए। अगर बाबा साईं ना माने ना, तो हमारे मिलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और वो मेरी शादी करवा देंगे किसी से। खुदा का नाम लो ज़ाहिदा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मैंने तो यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया है। मेरा तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, हत्ता कि मेरा तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही फंसा रहता है। माजिद, मेरी वजह से अपनी लाइफ तबाह मत कर लेना तुम। जिस लाइफ में तुम ही नहीं, उस लाइफ का मैंने आखिर क्या करना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरी जान फंसी हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस। मैं आज अटल फैसला करके आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी मैं। वापस नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? यही रहूंगी ना, तुम्हारे पास। मुझे उस रहने के साथ नहीं रहना। मुझे जब से पता चला कि
मेरी वजह से बानो के माँ बाप कत्ल हुए। मेरा दम घुटता है उस हवेली में। उनकी मौत की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उनको यहाँ भगाने से मदद ना करती ना, तो शायद वो आज जिंदा होता। ज़हीर, तुम तो जानते हो ना, मेरा सब कुछ छीन लिया था। पहले मेरे बाप की गद्दी छीनी, फिर उसका कत्ल करवा दिया। एक ही भाई था मेरा, और वो भी उसके खौफ से मुल्क से बाहर जा बैठा। मुझे जबरदस्ती अपनी बहू बनाया। मैं इतने साल से उसके कैद में रह रही हूँ। अब नहीं होगा ज़हीर मुझसे। मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। मुझे यहाँ रख लो ना अपने पास, नहीं मुझे अपने पास रख लो। ले जाओ कहीं यहाँ से दूर। कहाँ? मैं कहाँ ले जाऊं तुम्हें यहाँ से? कहीं भी सही। मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी, लेकिन यहां से मुझे ले जाओ। पागल हो गई हो तुम? मैं कहाँ ले जाऊं तुम्हें? जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाना मुझे कहीं। यही रहूंगी मैं तुम्हारे पास। ये तुम्हारी बुज़दिली की वजह से एक बार तो रुखसत हो चुकी हूं पीरनीस के साथ। और नहीं, इसी छुरी के साथ मुझे काट के इसी कमरे में दफन कर दो। मुझे यहां से नहीं जाना ज़हीर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ करता हूं। तुम ये छुरी मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। पहले तुम मुझसे वादा करो, मुझे लेकर जाओगे यहां से। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे लेके जा सकता हूं मैं तुम्हें यहां से? जैसा भी है, बीवी हो तुम पीरनीस की। जो भी है, अब तुम्हें उसी के साथ जिंदगी गुजार। उसके साथ जितनी गुजारनी थी गुजार ली। अब एक मिनट भी वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम मुझे सांस लेके जा सकते हो तो बताओ। ना कल सुबह पटड़ी पे मेरी लाश मिलेगी। ऐसी बात कर रही हो तुम? क्या इंसानी जान इतनी फालतू है कि उसे रेल की पटरी पर कुर्बान कर दिया जाए? तो तुम अभी वापस जाओ। मुझे कुछ वक्त दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं
तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। मुझे नहीं जाना ज़हीर, मुझे अपने पास रख लो। यहाँ कहीं मैं कहीं भी तुम्हारे साथ एक कोने में रह लूंगी, लेकिन मुझे वापस मत भेजो। भाभी, 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 तुम भाभी की जगह पे क्या कर रही हो? और भाभी कहाँ है? ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मगर जब तक मैं पीर अनीस को उसके जुर्मों की सजा ना दे दूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, भाभी कहाँ है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बताती हो या मैं अम्मा सैन को जगाऊं? जानती हो ना वो क्या हशर करेंगी तुम्हारा। ना बेबी सैन, उनको कुछ मत बताइएगा, वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। हाँ, यही करेंगी तुम्हारे साथ। जल्दी बताओ मुझे कि भाभी कहाँ पर है। और तुम्हें भी तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है ना पीर दाऊद से। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। बस वो मुझे अपनी जगह सुना कर चली गई और कहा कि जल्दी आ जाएंगी। मुझे कुछ बता कर नहीं गई। कसम ले ले बीबी सैन, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तुम उसे बेवफाई का ताना दे रही हो। मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी तो पा क्यों दिए मुझे? क्यों छोड़ दिया? हासिल क्यों नहीं किया? मोहब्बत तो उसी दिन हासिल हो गई थी जिस दिन तुम्हें पहली दफा देखा था। हाँ, मगर शायद एक नहीं हो सके। तुम नसीब में नहीं थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? बोल। बस नहीं ठीक। देखो ना, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, तुम्हें क्यों नहीं? नहीं ठीक। लिखा है खत में नैन मिलाने का शुक्रिया, सपने सुहाने ख्वाब दिखाने का शुक्रिया। लिखा है खत में नैन मिलाने का शुक्रिया। दीदार यार तेरे बहाने का शुक्रिया। दीदार यार तेरे बहाने का शुक्रिया। चिलमन को आगे यूं ही हिलाने का शुक्रिया। चिलमन को आगे यूं ही
हिलाने का शुक्रिया। सपने सुहाने ख्वाब, सपने सुहाने ख्वाब दिखाने का शुक्रिया। लिखा है खत में नैन मिलाने का शुक्रिया। माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर, माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर आए हो मेरे घर में आने का शुक्रिया। हेलो। है खत में नहीं आज नहीं, आज मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है। ज़रूर ज़रूर। हाय। हेलो। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, पर हाँ आपको आते हुए ज़रूर देखा था। हसीब की दोस्त हैं आप, शायद उसी के साथ आई हैं। इसका मतलब आपने मुझे वाकई नहीं पहचाना? अशर इब्राहिम, आपने तो मेरी खुशफहमी का जनाजा निकाल दिया है। मुझे तो लगता था कि जो मुझसे एक बार मिले दोबारा मुझे भूलता नहीं, आपने तो मुझे चंद महीनों में भुला दिया। वो क्या है ना, हमसे मिलके लोगों की खुशफहमी अक्सर दूर हो जाती है। आपकी भी हो गई। चलें। आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? हसीब मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है। मुझे पता चला कि वो आपकी तरफ इनवाइटेड है, तो मैं ज़िद करके उनके साथ यहाँ पे आ गई। एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या आप मुझे एक और मुलाकात का वक्त दे सकते हैं? ज़रूर। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हसीब को पता ना चले। अब हसीब को भला क्यों पता चलेगा? आइए। माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर, माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर आए हो मेरे घर में तो आने का शुक्रिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। बस वो मुझे अपनी जगह सुना कर चली गई और कहा कि जल्दी आ जाएंगे। मुझे कुछ बता कर नहीं गई। कसम ले ले बीबी सैन, मुझे नहीं मालूम। दादा, तुम उधर खड़ी क्या कर रही है? क्या बात है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आप क्यों जाग गई हैं? आप तो गहरी नींद सो रही थी ना? हाँ, आँख खुल गई थी ना, मैंने सोचा तहज्जुद पढ़ लूं। और तू क्यों नहीं सोई है? अब यूं ही बस नींद नहीं आ रही थी तो चलते चलते यहाँ आ गई। आप जाएं, जाकर नमाज पढ़ें, मैं बस सोने लगी हूँ। चल तू भी सो जा, रात को इस वक्त जागना अच्छी बात नहीं है। जी जी आप जाएं, मैं सोती हूँ। भाभी, कहाँ थी आप? कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ थी इस वक्त? बताएं ना।
भाभी 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 दफा हो जो तुम बाहर। बिस्मिल्लाह। रिपोर्टर बाबू, आपको थानेदार ने कैसे छोड़ दिया? थानेदार तो हुक्म का गुलाम है शाबू। एक हुक्म आया तो पकड़ लिया, दूसरा आया तो छोड़ दिया। जब इंसान अपनी हैसियत नहीं पहचानता तो थानेदार की तरह हर हैसियत वाले का गुलाम बन जाता है और फिर जहां ऊंचा फर्श देखता है वहां अपना माथा टेक देता है। बहुत ही कमीना इंसान है थानेदार। उसकी कार्रवाई देखकर तो मुझे लगा था कि आपको नहीं आने देगा वो। चलो शुक्र है मौला साईं का कि आप सही सलामत वापस आ गए। अच्छा चल, अब तेरे ढाबे पे आ गया हूं तो एक कप गर्म चाय पिला दे। हाँ, चूल्हा तो बाबू कब का ठंडा पड़ा है, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा गर्म किए देता हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चाय के लिए हाजिर। हेलो, क्या? कहाँ हो तुम? सब खैर तो है बाबू? हाँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी आप? ज़ाहिदा, मेरा थोड़ा दिल सा घबरा रहा था तो खुली हवाले ने बैठ तक गई थी जरा। भाभी झूठ मत बोले, मैं सारी हवेली में देख कर आ रही हूँ, आप कहीं पर भी नहीं थी। सच सच बताएं मुझे, आप कहाँ थी? सच ही तो बता रही हूँ ज़ाहिदा, क्या सुनना चाहती है तू? ठीक है, मत बताएं। मैं अम्मा सैन को जाकर बता देती हूँ कि आप हवेली में नहीं थी, वो खुद ही आपसे आकर पूछेंगी। ज़ाहिदा, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। असल में मैं कब्रिस्तान गई थी। जब से मुझे पता चला ना हमारे दसाई ने खैरू और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया भानु की खातिर, मेरे दिल को बेचैनी सी लगी रहती है। उसकी बेटी का ख्याल आता है, अब तो बेचारी यतीम भी हो गई। तुम्हें क्या पता है ज़ाहिदा, तुम्हारे अदासाई ने मखदूमाबाद के गरीब लोगों पर कितने जुल्म किए हैं। उन्हीं की सजा तो मिल रही है मुझे कि मेरी गोद अभी तक खाली है। सब लोग तो मुझे कसूरवार समझते हैं ना कि मैं इस गद्दी को वारिस नहीं दे सकी। सच तो ये है कि उन गरीब लोगों की बद्दुआ लगी है मुझे, बस इसीलिए चली गई। पर भाभी, अगर आपको कोई देख लेता तो? मुझे पता था ना चाचा साईं और अनीस साईं आज शहर गए, तो इसलिए मौका देखते ही मैंने कहा कब्रिस्तान से हूँ। ज़ाहिदा, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें पता ना तुम्हारा दसाई खड़े खड़े मेरा सर उतार देगा, मार देगा मुझे। आप परेशान ना हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर आपको इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। खुदा ना खास्ता मेरे अलावा आपको कोई देख लेता तो आप जानती हैं ना क्या होता। टेक केयर यू, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ठीक है, आप आराम करें। बिस्मिल्लाह
मुंह खोल मेरी धी। ओ बाबा मेरे नाल दुश्मनी है, रोटी के साथ तो दुश्मनी नहीं है। चल खा ले मेरा बच्चा। नहीं खाना, मैंने खाना। अच्छा ये देख, मेरी तौबा तेरे डाडा साईं की भी तौबा। अब मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। कहा था ना मैंने तुझे बानो के बाबा, बाजार जा रहा है तो मेरी धी को भी साथ ले जा, इसकी पसंद की चीजें दिला दे इसे। पर तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, अब कान पकड़ या मुर्गा बन, मेरी धी ने माफ नहीं करना तुझे। अच्छा ला, मैं अपनी धी रानी को रोटी खिलाती हूँ। माँ से तो नाराज नहीं है ना? माँ से तो खाएगी खाना तू। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी खाना। तुम दोनों मिले हुए हो। जब तक मुझे अब्बा बाजार लेकर नहीं जाएगा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। रूसा बानो, ये मरने की बात है ना कर। और मेरी धी, तुझे देख देख कर तो हम दोनों जी रहे हैं और तू मरने की बात करती है। अच्छा भाई, इस दफा मुझे माफ कर दे, कल सुबह मैं तुझे बाजार लेके जाऊंगा। बल्कि जब जब तू कहेगी मैं उस वक्त तुझे बाजार लेके जाऊंगा, ठीक है? बस अब तू भी वादा कर, ये मरने मराने की बात कभी नहीं करेगी। अब तो खा ले खाना मेरी धी। आओ तू खवा गिन भाई रोटी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।